Hello students, I am going to start the first chapter of your history. The chapter's name is Bricks, Beds and Bones. The Harappan civilization. Key concept in nutshells. Periods. Early Harappan culture, mature Harappan culture and late Harappan culture. It means this culture has been divided in three periods. The early Harappan culture is before 2600 BC and mature Harappan culture is from 2600 BC to 1900 BC and the late Harappan culture is after 1900 BC. मतलब बेटा हड़प्पा सभ्यता को हम तीन कालों में बांट रहे हैं, ठीक है ना। अर्ली हड़प्पन कल्चर, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, मैच्योर हड़प्पन कल्चर, विकसित हड़प्पा सभ्यता एंड लेट हड़प्पन कल्चर, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चले चलते हैं नेक्स्ट। वी नो ए ग्रेट डील about the lives of the people who lived in the region from what they left behind there. Houses, pots, ornaments, tools and shells, and in other words from archaeological evidence. कहने का मतलब ये था कि उस समय के बसे लोगों के जीवन के विषय में हम कैसे जान सकते हैं? उनके द्वारा छोड़े गए पुरातात्विक वस्तुओं के द्वारा, जैसे उनके आवास, उनके पॉट्स बर्तन मिधभांड, ठीक ना, ऑर्नामेंट्स आभूषण, टूल्स यंत्रों से, सेल्स मोरों से, और इन अदर वर्ड्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो उस समय के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं उनके द्वारा उस समय के लोगों के जीवन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि इसका नाम जो है हड़प्पा नामक स्थान जहाँ पर सबसे पहले ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, उसी लेकर नेम्ड आफ्टर हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा कब? द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड। पहला स्थान जहाँ पर इस सभ्यता की खोज की गई थी उसका नाम हड़प्पा था, इसलिए इसे नाम दे दिया गया हड़प्पा कल्चर। ठीक है। देयर वेयर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स ऑफन called early Harappa and late Harappan in the same area। इसका मतलब ये बेटा कि इस सभ्यता से पहले भी उस क्षेत्र में जो है ना, इस क्षेत्र में इस सभ्यता के पहले यानी हड़प्पा सभ्यता के पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी। वो क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। ठीक ना, यानी उन्हें हम प्रारंभिक सभ्यता और परवर्ती सभ्यता कहते हैं। ठीक है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड द मैच्योर हड़प्पन। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड द मैच्योर हड़प्पन। किस लिए? टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कल्चर। अच्छा, अभी हमने आपसे बताया कि इस सभ्यता के पहले और भी संस्कृतियाँ आई थी जिन्हें हम क्या कहते थे? अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। यानी कि अर्ली और लेट हड़प्पा को हम एक दूसरे से अलग करने के लिए हम क्या कहते हैं? इसे हम जो है मैच्योर हड़प्पा भी कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए हम इसे
विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अबाउट बिगनिंग, है ना, हाउ इट बिगिन, ये कैसे शुरू हुई थी उसके बारे में चलते हैं हम। चलिए देखते हैं हम आगे नेक्स्ट। There were several archaeological cultures. There were several archaeological cultures in the region prior to the mature हड़प्पन। इसका मतलब ये बेटा इस क्षेत्र में, ठीक ना, इन द रीजन प्रायर, इस क्षेत्र में इसके पहले भी, विकसित सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी, कई थी, ठीक ना। इट अपीयर्स, और ऐसा लगता है जैसे, इट अपीयर्स दैट देयर वॉज ए ब्रेक, काफ़ी समय का अंतराल था उन संस्कृतियों के बीच में, बिटवीन द अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी प्रारंभिक सभ्यता और विकसित सभ्यता के बीच में काफ़ी समय का अंतराल था। क्यों? बिकॉज some evidence are found at the same sites of large scale burning and abandonment of certain settlements। ऐसा क्यों कहा जा रहा? क्योंकि some evidence are found, कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, कहाँ पे? at some sites, कुछ स्थानों पे ऐसे प्रमाण मिले, कैसे? ऑफ लार्ज स्केल बर्निंग, यानी बहुत बड़े पैमाने पर जले के निशान मिले हैं, यानी आवास जल गए हों। एंड एबंडनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स, एबंडनमेंट का मतलब बेटा त्याग दिया गया हो, विच वॉज गिवन अप, ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स, कुछ ऐसे आवास मिले हैं जिन्हें की परित्याग कर दिया गया था। ऐसे प्रमाण मिले हैं जो प्रमाणित करते हैं कि नहीं, इस विकसित सभ्यता से पहले भी कुछ सभ्यता थी, क्योंकि जो खुदाई में सभ्यता मिली है वो तो बहुत अच्छी सभ्यता मानी जा रही है, यानी वेल प्लान्ड। और उसके पहले की जो मिले हैं वो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि इसके पहले भी कोई सभ्यता विकसित हुई थी, जिसके अवशेष पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज, इसका मतलब बेटा जीवन निर्वाह के तरीके, हाँ, हाउ दे सर्वाइव। चलिए, द हड़प्पन एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी उस समय के हड़प्पावासी क्या करते थे, बहुत बड़े पैमाने पर वो लोग प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी कि जंतुओं और वनस्पतियों के उत्पादों को वो खाते पीते थे, मतलब जानवरों के मांस खाते थे और वनस्पतियों के फल फूल, क्या कहते हैं, कंदमूल, फल, जड़ आदि, इन सबको वो जो है खा करके अपना काम चलाते थे, ठीक है ना। एनिमल्स बोन्स आर फाउंड एट हड़प्पन साइट्स, इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग, ठीक है ना। वहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता जहाँ पे पाई गई है, वहाँ पे जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, ठीक है ना। उनमें कौन कौन से हैं? शीप है, गोट है, बफेलो है और पिग, इनकी हड्डियाँ भी मिली हैं। दिस थिंग्स प्रूव दैट दिस वेयर देयर पेट एनिमल्स, ये बातें ये प्रमाणित करते हैं कि ये उनके पालतू पशु रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। द बोन्स ऑफ विल्ड स्पेसीज फाउंड, कुछ जो है जंगली जानवरों की भी हड्डियाँ मिली हैं। वो क्या कर रही हैं? सजेस्ट, इस बात का संकेत दे रही हैं, क्या? दैट द हड़प्पन्स हंटेड दिस एनिमल्स, कि हड़प्पावासी इन जानवरों का शिकार करते रहेंगे। कैसे? either themselves or obtained meat from the other hunting community, यानी कि या तो खुद इनका शिकार करते रहे होंगे या तो किसी शिकारी समुदाय के द्वारा इनके मांस को प्राप्त करते रहे होंगे, यानी वो मीट खाया करते थे। तो इन जानवरों की या तो शिकार खुद करते थे या किसी और से
वो प्राप्त करते थे। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर आल्सो फाउंड, मछलियों के और पक्षियों की भी हड्डियाँ पाई गई हैं। इसका मतलब द पीपल ऑफ दैट टाइम वेयर नॉन वेज टू, उस समय के लोग जो है मांसाहारी भी थे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज यानी कृषि तकनीकी, है ना। हाउ वाज द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ दैट टाइम, लेट अस सी। रिप्रेजेंटेशंस ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट, यानी जो सील्स मिली हैं और टेराकोटा स्कल्पचर जो कि मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जो मॉडल मिले हैं, इंडिकेट वो इस बात का संकेत देते हैं, उन पे बनी हुई फिगर इस बात का संकेत देती हैं क्या, दैट द बुल वॉज नोन, क्योंकि मतलब उस समय बैलों के बारे में लोग अच्छी तरह से परिचित थे, ठीक ना। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्स्ट्रापोलेट, और हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पुरातत्ववेत्ता हैं, वो इस बात को गेस करके बताते हैं उन फिगरों को देख करके, मोहरों को देख करके, क्या, दैट ऑक्सेन वेयर यूज्ड फॉर प्लॉइंग, यानी जुताई के लिए बैलों का उपयोग किया जाता रहा, ठीक है। See it once more. Representations on seals and terracotta sculpture indicate, जो मिट्टी के या अन्य मोहरें मिली हैं उस पर जो बने हुए फिगर हैं वो इस बात का संकेत देते हैं, बताते हैं क्या, दैट द बुल वॉज नोन, कि बैलों के बारे में लोग अच्छी तरह से परिचित थे, बैलों का लोग यूज करते थे, इसलिए उनकी मोहरें बनाई गई हैं। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम दिस, और हमारे पुरातत्ववेत्ता इस बात से, उस मोहरों को देख करके जो है, मोहरों को देख करके इस बात का संकेत देते हैं, अनुमान लगा करके, क्या, दैट ऑक्सेन वेयर यूज्ड फॉर प्लॉइंग, कि जुताई के लिए बैलों का उस समय प्रयोग किया जाता रहा होगा, ठीक है, उपयोग किया जाता रहा होगा। नेक्स्ट, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाउ हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड एट बनावली, ठीक है। यानी कि जो टेराकोटा मॉडल्स हैं, मिट्टी के जो मॉडल्स मिले हैं जिन पे फिगर बने हुए थे, उस पे क्या बने हुए थे, ऑफ प्लाउ, जो जुताई की जो चिन्ह बने थे, संकेत बने थे, जो मिले हैं, कहाँ पर, इन चोलिस्तान एंड एट बनावली, यानी चोलिस्तान में और बनावली नामक स्थानों पे जो टेराकोटा, जो मिट्टी के मॉडल मिले हैं, मोहरें मिली हैं, उनसे ये पता चलता है क्या, एविडेंस ऑफ ए प्लाउड फील्ड एट कालीबंगम हैज आल्सो बीन फाउंड, और एक प्रमाण जो है कालीबंगा में भी पाया गया है, जुताई किए गए खेत का, जिससे ये पता चलता है कि उस समय जो है खेत की जुताई बैलों से की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेसेस ऑफ इरिगेशन कैनल्स हैव बीन फाउंड एट शॉर्टुंगई इन अफगानिस्तान, नहीं, शॉर्टुंगई में जो निशान मिले हैं किस चीज़ के, इरिगेशन कैनल्स, यानी सिंचाई वाली नहरों के निशान मिले हैं, ये शॉर्टुंगई जो है अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे नहरों के निशान मिले हैं। दोज कैनल्स प्रूव दैट द फार्मर्स ऑफ दैट टाइम यूज्ड टू इरिगेट ऑफ देयर फील्ड्स, अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे विद द हेल्प ऑफ दिस कैनल्स, इन नहरों की सहायता से वो लोग सिंचाई का काम करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर फाउंड इन धोलावीरा इन गुजरात, गुजरात के धोलावीरा में ऐसे जो मतलब खेत भी मिले हैं जो ये बता रहे हैं कि उस समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी सिंचाई का काम किया जाता था, कैसे, थ्रू वाटर रिजर्वियर्स, यानी कि जल संचय के माध्यम से, जैसे कि तालाब के द्वारा जो है सिंचाई की जाती रही हो,
जहाँ पे वो वाटर को रिजर्व करते थे, उसके बाद उसका यूज करते थे खेतों की सिंचाई में। ऐसे प्रमाण भी मिले हैं। कहाँ पे? गुजरात के धोलावीरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोहनजोदड़ो, ए प्लांट अर्बन सिटी। मोहनजोदड़ो विच वॉज ए प्लांट अर्बन सिटी। मोहनजोदड़ो जिसे कि एक सुनियोजित नगर के रूप में जाना जाता है, जो प्राचीन सभ्यता का एक प्रतीक है, लेकिन वो एक प्लांट सिटी के रूप में था। तो टू सेक्शंस ऑफ सेटलमेंट, वहाँ पे जो है दो तरह के आवास मिले हैं। कौन कौन से? एक है द सिटाडेल और दूसरा जो है आपका लोअर टाउन, द लोअर टाउन, है ना। एक सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द दिस सेटलमेंट्स? लेट अस सी। आइए चले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द सिटाडेल, these were constructed on mud brick platform. These were constructed on mud brick platforms and were walled, which meant it was physically separated from the lower town. ध्यान दीजिए बेटा, इसमें ये बात बताई जा रही है ना, these were constructed on mud brick platforms. इन सेटलमेंट्स को, सिटाडेल को हिंदी में बोलेंगे हम दुर्ग। अच्छा, उसमें से दुर्ग लोग कहते थे। द सिटाडेल वॉज स्मॉल इन साइज while the lower town was large than it. ठीक ना, सिटाडेल जो है आकार में छोटा था। और वो कैसे बनाया गया था? देखिए, these were constructed on mud brick platforms. इन्हें जो है मिट्टी के ईंटों के प्लेटफॉर्म पर, यानी कि ऊंचाई पर, उसे प्लेटफॉर्म का रूप दिया गया था, बहुत ऊंचाई पे उसके ऊपर इसको बनाया गया था। और क्या किया गया था? एंड वेयर वॉल्ड, और इसे चारों तरफ दीवालों से घेरा गया था। दीवार से क्यों घेरा गया था? विच मींट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन, यानी जो सराउंडिंग की गई थी दीवालों की, दैट वॉल सेपरेटेड इट फ्रॉम द लोअर टाउन। वो दीवार इस सिटाडेल को, यानी दुर्ग को जो है लोअर टाउन से अलग शो करती थी, है ना। एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन ए हाई प्लेटफॉर्म। लेट अस सी व्हाट वाज द अदर कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी दूसरी विशेषता थी? चलिए चलते हैं, हम देखते हैं। These include the warehouse, ए मैसिव स्ट्रक्चर। और क्या था वहाँ पे? इसमें जो है वेयर हाउस, यानी कि वहाँ पे गोदाम भी था। ए मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शंस रिमेन, मतलब इतना बड़ा उसमें गोदाम बनाया गया था जो कि अनाज को रखने के लिए यूज किया जाता होगा, वो सब कुछ नष्ट हो गया था। क्या बचा था? ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शंस रिमेन, और उस गोदाम के अवशेष के रूप में निचला हिस्सा केवल बचा था, ऊपरी हिस्सा सब गायब हो चुका था। यानी उसे देख कर लगता है कि वो गोदाम रहा होगा और उसका उपयोग लोग जो है अनाजों को रखने के लिए करते रहे होंगे। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। द अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ वुड, और जो उसका ऊपरी हिस्सा था वो शायद लकड़ियों से बनाया गया था, ठीक ना। और वहाँ पे सबसे बड़ी जो विशेषता थी, जो सबसे एक अट्रैक्टिव चीज़ मिली, वो क्या थी? द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानगार, विशाल स्नानागार मिला। और वो कैसा था? इट वॉज ए लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, बहुत बड़ा जो है आयताकार वो टैंक हुआ करता था। इन कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय ए कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स, यानी उस स्नानागार के चारों तरफ जो है कॉरिडोर होते थे, वो गलियारे से घिरा होता था। बहुत विशाल स्नानागार का अवशेष भी पाया गया है, ठीक है। लेट अस सी द अबाउट द लोअर टाउन, है ना। अब चलिए हम लोअर टाउन के बारे में चलते हैं।
It had carefully planned drainage system. The roads and streets were laid out along an approximate Greek pattern. ध्यान दीजिए. It had carefully planned drainage system. यहाँ पे जो है लोअर टाउन का जो निर्माण किया गया था उसमें ड्रेनेज सिस्टम को बहुत ध्यान दे करके जो है निर्माण किया गया था एक सुनियोजित ढंग से, ठीक है ना. और द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वेयर लेड आउट along an approximate ग्रीक पैटर्न. जो सड़कें थी और गलियां वो कैसे निकलती थी, वो लगभग एक ग्रीक पद्धति में बनाई गई थी जो एक दूसरे को समकोण पे काटा करती. इस तरह से जो है उसको बनाया गया था. उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे पहले से प्री प्लान किया गया था ताकि उनके बीच में आवासों के बीच में जो गलियां निकलें, जो सड़कें निकलें, वो एक दूसरे पे ग्रीक पैटर्न पे आके मिले, समकोण की स्थिति में मिले, ठीक है ना. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स. और वो जो लोअर टाउन के अवशेष मिले हैं वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं. मैनी वर सेंटर्ड ऑन ए कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स. और तमाम जो सेटलमेंट थे, जो आवास थे, वो चारों तरफ जो है मतलब बीच में आंगन होता था और चारों तरफ उसके जो कमरे बने हुए करते थे. इस टाइप के उस समय के आवास हुआ करते थे. नेक्स्ट, एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम. एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम. एक विशेषता क्या थी, हर आवास में उसका खुद का एक अपना स्नानागार होता था, पेव्ड विथ ब्रिक्स, जिसका फर्स्ट जो ईंटों से बनाया गया होता था, और विद ड्रेन्स कनेक्टेड, और जो उसकी नालियाँ थी ना वो जुड़ी थी किससे, टू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन्स. टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, जो गलियों में नालियाँ गुजर रही होती थी, उन नालियों से इन स्नानागार की नालियाँ जुड़ी होती थी किससे, थ्रू द वॉल, जो बाहरी दीवार थी उसके नीचे से वो नाली निकल करके गली में जाने वाली नली से जुड़ी होती थी. इट मीन्स दैट सिटी वॉज वेल प्री प्लान्ड सेटल्ड सिटी. ठीक है, तो इसे आप देख लें और इससे आगे हम आपको नेक्स्ट ईयर सेंड करेंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू.